अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अनीब अफजल आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं अपने फार्म हाउसेस में। इतने बहुत बेहतरीन मौसम में, अट्रैक्टिव मौसम में हमारे साथ राना इश्तियाक साहब मौजूद हैं। जी इश्तियाक साहब, हमें बताएं कि यहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं, कैसा चल रहा है सब। जी वालेकुम सलाम अनीब भाई। हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि ये बेसिकली कौन सा एरिया है, अपनी डेवलपमेंट दिखाते हैं, यहाँ पे तैयार फार्म हाउसेस दिखाते हैं, यहाँ पे रेट्स के बारे में आपको बताएंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बरकी और बेदियाँ को छोड़ के यहाँ पे लाहौर में वाघा की साइड में, जल्लो वाली साइड पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो चलिए मेरे साथ। देख रहा था कि यहाँ पे आड़ू वो भी लगे हैं, तो ये जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, क्या इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक जो आपका नुक्ता नज़र है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मकसद यही है कि अगर आप डीएच में प्लाट लेके छोड़ते हैं ना इन्वेस्टमेंट के लिए, वहाँ पे आपने 4 करोड़ का 5 करोड़ का प्लाट छोड़ा है तो उसको आप एंजॉय नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पे अगर आप पौधे लगा लेते हैं, उसकी बाउंड्री कर लेते हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट में रेट तो आपका बढ़ेगा ही, प्रॉफिट तो आपको यकीनन होगा, लेकिन उसके साथ साथ आप यहाँ पे पौधे और इस तरह के फल और अपनी पसंदीदा जो चीज़ें हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं। ना सिर्फ आप बल्कि आपकी फैमिली यहाँ पे वीकेंड गुजारें, आप यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे कमरे बनाएं, स्विमिंग पूल बनाएं, इसको एंजॉय करें। दूसरा एक और चीज़ है कि देखें, कई लोग होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जब लेकर आते हैं तो वो सोचते हैं कि यार इस इन्वेस्टमेंट से हमें कोई रिटर्न भी आए। जी। तो अगर वो स्विमिंग पूल बनाते हैं तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या अर्निंग कर सकते हैं और हाँ, उसमें ये कमर्शियल यूज़ के तौर पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ये सीज़न है, इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि मेरे को अच्छी जगह मिल जाए, चाहे हमें उसका पे करके, उसका रेंट पे करके एक दिन के लिए वो 20,000 से लेके 40,000 50,000 रुपये तक के पैकेज होते हैं मुख्तलिफ उसमें। तो उस तरह भी आप अर्निंग कर सकते हैं और उसको आप पर्सनल यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। तो ये एक तो उसका फ़ायदा हो गया जो आप उसको डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पर यह है कि जो आपने ये इन्वेस्टमेंट की है यकीनन इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जब अब आज से 3 साल पहले हम यहाँ के जो रेट्स देखते हैं ना, अगर यहाँ पे हमने जो लैंड खरीदी थी आज से तकरीबन 3.5 साल पहले, उस वक्त 45 लाख का एकड़ था। उसके बाद फिर हमने जब मज़ीद लैंड खरीदी तो वो 1 करोड़ का एकड़ था। अब यहाँ पे 2 करोड़ 2.5 करोड़ इस तरह के रेट्स चल रहे हैं। तो ये चीज़ इस चीज़ की गवाही देती है कि जो रेट्स हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। और यकीनन अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं लाहौर के मज़ाफ़ात में किसी भी जगह पे, लेकिन जगह रजिस्ट्री इंतकाल वाली होना चाहिए, तो उसमें यकीनन रेट बढ़ते हैं और आपको फ़ायदा होता है। जी, तो इश्तियाक साहब, हम यहाँ से निकले हैं तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो रोड है, इस रोड के ऊपर जो इस तरफ प्लॉट्स हैं, यहाँ पे क्या रेट्स हैं? बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ पे जो बेसिकली ये रीसेल वाले प्लाट्स हैं और लोगों ने यहाँ पे फार्म हाउस तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे पहली बात कोई सेल नहीं करता, कोई बेचे भी तो ये 45 लाख रुपए से कम कनाल यहाँ पे नहीं मिलता। और जो हमारे पास हैं वो 35 लाख रुपए की कनाल यहाँ पे मिल जाती है जगह। और जो मैं पहले आपको बता रहा था कि भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, वो इसलिए है कि बेसिकली आप देख सकते हैं कि जिस तरह लाहौर में बेदियाँ रोड पे, बरकी रोड पे जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना भी रेट कम है। ये 35 लाख रुपए की कनाल रजिस्ट्री और इंतकाल वाली जगह है। ये ना सिर्फ फार्म हाउस के लिए, ये बल्कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल डेवलप जगह 35 लाख रुपये की कनाल, यानी कि समझ लें 1,75,000 रुपये का मरला, वो भी शहर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे। तो ये चीज़ है। इसलिए इसके अलावा अगर हम बड़े प्लॉट्स की तरफ जाते हैं, जैसा कि कोई ये चाहे कि यार हम यहाँ पे काश्तकारी करें या फिर अपना फार्म हाउस बनाकर उसका कोई फ्रूट ऑर्चर्ड बनाया जाए, तो उसमें इसका यहाँ पे क्या हिसाब किताब है? क्या सेम रेट होगा या एकड़्स पे रेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है? नहीं बिल्कुल, असल में एक्चुअली जो हमारे रेट्स हैं बिल्कुल मुनासिब है इसमें, यानी कि 2 कनाल 4 कनाल और 8 कनाल तक जो रेट है वो सेम रहेगा, 35 लाख रुपये पर कनाल ही इसमें। अगर आप 1 एकड़ से ज़्यादा जगह लेते हैं तो फिर तो वो हम यहाँ पे उसको देख सकते हैं, उसमें कंसेशन हो सकती है उसमें। तो दूसरा मुझे बताइएगा कि मेन चीज़ होती है कि जी सिक्योरिटी। अच्छा जी, तो सिक्योरिटी में यहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल है या क्या मामला है यहाँ पर? जी नहीं भाई, यहाँ पे रजिस्ट्री और इंतकाल वाली जगह हैं। और दूसरा ये है कि ये मालकाना हुकूक होते हैं, आपका जो पटवार खाने में आपका रिकॉर्ड होता है मुकम्मल। तो ये है, ये बिल्कुल आपकी सेफ़ ये इन्वेस्टमेंट है। इसमें कोई वो फाइल सिस्टम नहीं है और ना ही कोई बिल्डिंग वाला सिस्टम है। ऑन ग्राउंड प्लाट है, मौके पे मौजूद जगह हैं और डेवलपमेंट के साथ बिजली, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिजली के पोल ट्रांसफार्मर मेरे सामने लगे हुए हैं और यहाँ पे जो है वो तमाम प्रोजेक्ट की बाउंड्री भी है। तो मेरे ख्याल में ये इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि लाहौर में आप इससे अच्छा इस कीमत में कोई मुनासिब प्रोजेक्ट ये सबसे ज़्यादा मुनासिब है। अच्छा, इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि सर ये 35 लाख का किनाल है या 40 लाख का किनाल है, तो लोग इसमें टाइम के बारे में पूछते हैं कि यहाँ पे हमें जो हम बुकिंग लेते हैं या चीज़ खरीदते हैं तो यहाँ पे टाइम हमें कितना मिल सकता है? असल में ये जो क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट वाला नहीं है, ऑन ग्राउंड जगह है, तो 35 लाख रुपए में ये एक मैक्सिमम हम 6 माह तक का जो है टाइम उनको दे सकते हैं। ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं है और बिल्कुल ये
मेरे ख्याल में कीमत के लिहाज से ये इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी मौजूद जगह है। तो इधर साहब जैसे कि हम देख सकते हैं सामने आबादी है और इधर मुझे पीछे भी आबादी नज़र आई है। जी जी। इन आबादियों में क्या रेट चल रहा है? हाँ, आबादियों में अगर देखा जाए तो वहाँ पे 3-3.5 लाख रुपए का मरला, 4 लाख रुपए का मरला जो रहायशी प्लाट्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। तो लेकिन वहाँ पे जो कमर्शियल हैं वो तो ज़्यादा हैं, जो रोड के आसपास जगह हैं। लेकिन फार्म हाउसेज़ के हवाले से जिस तरह की ये मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी सोसाइटी है देखें अब वेल डेवलप है, इसमें पौधे लगे हुए हैं और मौसम की नज़ाकत से भी आप देख सकते हैं कि हवाएं चल रही हैं। तो यहाँ पे एक अपना एक फ़ज़ा है, अपना लोग इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं सुकून के लिए कि फार्म हाउसेज में जो इन्वेस्टमेंट है कि वो अपने रोज़मर्रा के झंझट से निकल के यहाँ पे आते हैं और वो अपने इसको वक्त को यहाँ पे एंजॉय करते हैं। हमारे पास यहाँ आपके बने बनाए जो फार्म हाउसेज हैं जी जी, उनके क्या हिसाब किताब हैं, कितने कनाल में हैं वो और किस हिसाब से वो सेल हो रहे हैं? जी यहाँ पे हमारे पास एक 3 कनाल का फार्म हाउस है, ठीक है जी। इसमें अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उसका ग्रे स्ट्रक्चर है और ये तकरीबन 1,60,00,000 रुपये इसकी डिमांड है। ये जो सामने है ये इसका एरिया है 3 कनाल 2 मरले और इसकी मुकम्मल बाउंड्री है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर इसका ग्रे स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। इसमें 2 बड़े बेड हैं, टीवी लॉन है, 7 सर्वेंट क्वार्टर है और इसके अलावा ये बच्चों के खेलने के लिए ये अपना क्रिकेट के लिए और बैडमिंटन के लिए जगह तैयार की गई है। तो ये जगह है हमारे पास सेल के लिए जो कि 3 कनाल 2 मरले है। इसी तरह एक 2 कनाल का फार्म हाउस है, वो हम तैयार कर रहे हैं। तो उसकी प्राइस भी तकरीबन आप कह सकते हैं 1,60,70,00,000 के लगभग, यानी कि 2.25 करोड़ रुपये तक आपको 2 कनाल का तैयार फार्म हाउस जो है वो मिल जाता है जी। तो इसमें जो कमरे हैं उनके साथ अटैच बाथ्स हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा इसमें कोई ऐसी जगह तो नहीं है जो रजिस्ट्री के बगैर हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इवन हमारे जो BRB नहर है उसके ऊपर भी स्टाम्प वाला सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसी सराउंडिंग है? नहीं भाई, ये जो हमारा मौजा है बिल्कुल ये रजिस्ट्री और इंतकाल वाला है और इसमें किसी किस्म की, क्योंकि ये जो नरवड़ मौजा बेसिकली यानी कि जल्लो से अगर आप आते हैं 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये मौजा जल्लो है, नरवड़ है। नरवड़ में सारे जो रकबे हैं वो रजिस्ट्री इंतकाल वाले हैं। जो स्टाम्प वाले हैं वो पीछे रह जाते हैं। BRB नहर के पास कुछ रकबा है वो स्टाम्प वाला है, लेकिन आगे आते हैं उससे 2 किलोमीटर आगे तो छापा से आगे, छापा भी जो है वो रजिस्ट्री वाला है, छापा से आगे। और दूसरा इस जगह तक पहुंचने की जो लोकेशन के एतबार से मैंने एक वीडियो बनाई है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं वो मुकम्मल कि भी अगर आप कनाल रोड से आते हैं, हरबंसपुरा वाला जो कनाल रोड है आगे जल्लो पार्क, सोज वाटर पार्क से लेके और इस मौके तक वो मुकम्मल वीडियो मैंने बनाई है, आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा भी हम एक वीडियो और बनाएंगे, वो भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से हम इस जगह को 4 इसकी सेस हैं, 4 जगह से 4 रास्ते इसको लगते हैं। एक तो आप छापा की तरफ से यहाँ पे आ सकते हैं और दूसरा आप तकीपुर वाली साइड से यहाँ पर आ सकते हैं और तीसरे नंबर पे मरहाला वाली साइड से भी रास्ता है, बरकी वाली साइड से, और चौथा रास्ता यहाँ से जो करीब तरीन है वो GT रोड का है कि GT रोड वाघा से आप तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत है, तकरीबन 3.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। GT रोड वाघा से भी आप इस लोकेशन पे आ सकते हैं जी। जी, तो इश्तियाक साहब आप बता रहे थे कि यहाँ पर फार्म हाउसेस की भी कंस्ट्रक्शन होती है, तो क्या हिसाब किताब है कि कितने कितने कनाल के फार्म हाउसेस कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और क्या? जी नहीं भाई, यहाँ पे ये 2 कनाल का फार्म हाउस है जो आप मेरे कम में देख सकते हैं कि ये 2 कनाल का फार्म हाउस बन रहा है। इसमें पीछे नेक्सी है, इसमें 2 कमरे, किचन, बाथ वगैरह और आगे ये इसका ट्रैक होगा और बाएं तरफ जो है इसकी ये पार्क होगी और ये लहदा प्लाट है 2 कनाल का ना। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से 2 कनाल का, 4 कनाल का, 7 कनाल का जो फार्म हाउस है वो बनवा सकते हैं। और कुछ तैयार फार्म हाउस भी हमारे पास हैं जो कि भी हम आपको वो भी विजिट करवाते हैं, तो वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, तो इसमें मुझे बताइएगा कोई स्पेसिफिकली कोई नक्शे की यहाँ पर कोई पाबंदी है या अपनी मर्ज़ी का भी हम यहाँ पर रेडी कर सकते हैं फार्म हाउस? जी जी, इसको आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं फार्म हाउस का, इसमें कोई ऐसी कैद नहीं है नक्शे के। और दूसरा नहीं भाई, इसमें यह है कि यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्विमिंग पूल बनवा सकते हैं। स्विमिंग पूल छोटा या बड़ा अपने बजट के मुताबिक इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें ना कि भी तैयार फार्म हाउसेस उसमें तो बहुत ज़्यादा कास्ट होती है। मसलन के कुछ लोग मांगते हैं 4 करोड़ 5 करोड़, जैसा कि बरकी रोड पे, बेदिया रोड पे हमने देखा है कि जो तैयार फार्म हाउसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो प्राइस है वो डिमांड की गई है। अगर यहाँ पे आप जगह लेके बनाते हैं ना तो इसमें ये फ़ायदा है कि एक तो 35 लाख रुपए की पर कनाल पीछे जगह है हमारे पास। तो उसमें फ़र्ज़ किया अगर आप 2 कनाल भी जगह लेते हैं तो 2 कनाल जगह 70 लाख रुपए की तकरीबन होगी और इसमें आप 40 से 50 लाख रुपए की एक हैंडसम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर बीच में आप स्विमिंग पूल भी डाल के थोड़ा सा उसको लग्जरी करना चाहें तो मेरे ख्याल में वो तकरीबन हो जाएगी 70 लाख रुपए की ना। तो आप यानी कि 1.5 करोड़ से कम कीमत में अपना आइडियल अपने ख्वाबों का फार्म हाउस आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर यही आप तैयार फार्म हाउसेस की तरफ जाते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई यहाँ पे अपनी जो लाइफ स्टॉक है उसके हवाले से, जैसे लोग कहते हैं कि हमने जानवर रखकर दूध का काम करना है, तो क्या इतनी जगह पे यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल है
काम भी शुरू कर सकें अपने फार्म हाउस के साथ साथ। जी जी। लोगों को बेसिकली अपनी सहूलत देखनी होती है कि हम अपना जो है जो दूध का है, हमें खालिश दूध मिले, हमें खालिश गोश्त मिले, अच्छा गोश्त मिले, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप विद इन बाउंड्रीज कर सकते हैं। एक तो जैसे होता है ना पैसों का वाड़ा, बिल्कुल वो चीज़ नहीं, वो थोड़ा सा हटके हो जाती है क्योंकि ये कम्युनिटी या फार्म हाउसेस की, तो उसमें ज़रा गंदगी का माहौल होता है। हाँ, अपनी ज़रूरत के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। जैसा कि वागा से तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत है, जी जी। तो लोगों के यहाँ पे कुछ सवालात होते हैं। जी जी। वो सबसे मेन सवाल जो ये है कि देखिए जी, जैसे आप जानते हैं कि तकरीबन एक हफ्ते से कुछ कशीदगियाँ चल रही थी पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे। जी तो जी। यहाँ पे क्या मामला थे, क्योंकि लाहौर शहर के अंदर मैंने देखा कि वाल्टन में आपको याद होगा कि जी जी। कुछ इस तरह के मामले। जी नहीं भाई, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। एक तो सबसे पहले तो हम सब आज खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान को जो फतह अल्लाह ताला ने मुबारक की है और हमने अपने दुश्मन को जो है वो शिकस्त दी है। तो उसके बाद एक तो और हमें मज़ीद सेटिस्फेक्शन ये होगी कि अक्सर लोग पहले ये पॉइंट उठाते थे कि ये जो आपके जो फार्म हाउस के जो एरियाज़ हैं ये बॉर्डर के पास हैं, तो जब जंग लगेगी तो ये सबसे पहले दुश्मन के गोलों की जद में आएगी। लेकिन अब जैसे कि हम पहले भी कहते हैं कि ट्रेंड बदल चुका है, अब तो सारा लाहौर ही बॉर्डर एरिया। देखा कि हालिया जो कशीदगी थी उसमें जो कितने ख़तरात थे, उसके बावजूद यहाँ पे एक दिन भी काम नहीं रुका और ना ही लोगों ने हिजरत करनी पड़ी है। यहाँ पे बिल्कुल पुरसकून मामलात रहे हैं और अपनी रूटीन से लोग यहाँ पे काम करते रहे हैं। क्योंकि बेसिकली जो पहले ऑब्जेक्शन था कि भी ये जो एरिया बॉर्डर के करीब हैं तो यहाँ पे हालात ज़्यादा कशीदा हो सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। अब तो देखा जाए तो सारा लाहौर ही बॉर्डर एरिया है। जी।